जय हिंद। क्लास 12 के वो सभी स्टूडेंट्स जिनका अगला पेपर मैथमेटिक्स का है, अगले 5 दिन भाई आप जानते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर होने वाले हैं। बच्चे हमारे वो हैं जिन्होंने 2-3 बार का सिलेबस खत्म किया हुआ है, वो बच्चे भी हैं जिन्होंने एक बार का ही सिलेबस किया है, और वो बच्चे हैं जिन्होंने एक बार भी नहीं किया है। भाई अगले 5 दिन की आपकी तैयारी ऐसी हो कि यार बाद में पछतावा ना हो कि यार थोड़ा सा पढ़ लेते तो और ये गलती ना करते तो स्कोर थोड़ा सा और बढ़िया हो जाता। बच्चा लोग, समय आपका बहुत कीमती है, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। क्या चीजें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, क्या नहीं करना, वो सब आपको यहाँ पे फटाफट से बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करूंगा उन बच्चों की जिन्होंने 2-3 बार का सिलेबस बढ़िया से कर रखा है। जनरली इनको होशियार बच्चों की कैटेगरी में रखा जाता है। और भाई सबसे पहला जो सुझाव आप सभी के लिए मैं देना चाहूंगा, क्योंकि देखो तुम अच्छे बच्चे हो, होशियार हो, बच्चे सभी अच्छे हैं हमारे यार, तुमने बहुत कुछ पढ़ रखा है। इस टाइम पर भाई मैं आपको यही बोलूंगा, इनफैक्ट मैं सबको ये सलाह दूंगा कि इस टाइम पर ना एक जो चुल होती है ना कि चल यार थोड़ा सा ये भी करके देख लेता हूं, चल यार वो किताब भी उठा के देख लेता हूं, चल यार उस फलाने टीचर के असाइनमेंट उठा के देख लेता हूं। भाई नई चीज के चक्कर में मत जाइए। सीबीएसई बोर्ड्स जो है, यहां पर पेपर तो आसान आता है पर खेला जाता है आपके दिमाग के साथ। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर विश्वास नहीं आ रहा, विश्वास नहीं आ रहा, एग्जाम में पता नहीं कोई मुश्किल क्वेश्चन आ गया छूट जाएगा तो क्या होगा। भाई वो बाद की बात है। अभी आप लोगों को अपनी तैयारी पर कॉन्फिडेंस रखना होगा। जो अगर आपने पढ़ रखा है ना, वो बहुत ही ज्यादा पढ़ रखा है, उसमें से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं और आप एग्जाम में वो सब चीजें बढ़िया से लिखने भी वाले हो। खुद पर भरोसा रखिए। आप अगर अभी आपका विश्वास अगर डोल जाए तो बेटा समझ लो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। विश्वास हिलने मत दो अपने टीचर से, अपनी तैयारी से। भाई खुद पर भरोसा रखो, आपका स्कोर बढ़िया आ रहा है। जो चीजें पूरे साल भर आप लोगों ने पढ़ी हैं, जो असाइनमेंट आपके टीचर ने दिए हैं, जो नोट्स आपने बनाए हैं, भाई आपने बढ़िया बना रखे, उनको रिवाइज करो। कोई नई चीज अगर करने बैठोगे, कुछ अलग सी खतरनाक सी चीज अगर पता चल रहा है कि उसने पूरा ऐसा डर पैदा कर दिया कि भाई यार मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है ना, पता नहीं मैंने जो किया वो सही भी किया कि नहीं किया, भैया ये चीज नहीं आनी चाहिए इस टाइम पर। प्लीज भाई आप लोगों को करना क्या है, जो भी आपके एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के जितने कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने रिवाइज करना है। क्योंकि क्वेश्चन तो देखो, सिलेबस तो अल्टीमेटली एनसीईआरटी है ना यार, तो आना तो वहीं सही है। कॉन्सेप्ट्स एक बार प्लीज पूरा रिवाइज करना। जो बुक में आपके ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रिक कुछ जुगाड़ वाले क्वेश्चन होते हैं कि भैया बिना जुगाड़ के ये नहीं हो पाएगा, याद रखनी पड़ती चीजें, उन क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेना भाई। दोबारा से उनको देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए बेटा आप जो संजीवनी पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर करी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, उस संजीवनी पीडीएफ को बेटा फॉलो कर लेना। वहां पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन मैंने वहां पे मार्क कर रखे हैं भाई, उनको एक बार आप देख लेना। जब एनसीईआरटी आपकी हो जाए बेटा, तो आप लोग या फिर जो भी आप असाइनमेंट आपके टीचर ने आपको प्रोवाइड की, जब वो हो जाए तो उसके बाद करना क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक बार वो कर लेना। और जितने ज्यादा सैंपल पेपर बेटा आप लोग सॉल्व कर पाओ उन्हें आप जरूर यहां पर कर लेना। ये सैंपल पेपर करने से आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, आपका पेपर समय पर एग्जाम में पूरा हो पाएगा। समझ में आ रही बच्चों। और पीवाईक्यूज जनरली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं यार, तो यहां से बेटा आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको थोड़ा आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा यार। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको सैंपल पेपर करना है। और याद रखिए फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D, ये सब फॉर्मूले आपको बढ़िया से याद हो बेटा, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं भाई। ठीक है, ओके सर। बात अगर करी जाए जिन्होंने एक बार का सब कुछ पढ़ा है, और जिन्होंने एक बार का पढ़ा है ना, सबसे ज्यादा यही वो बच्चे हैं जिनको खुद पर इतना भरोसा नहीं है। भाई यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक बार की तैयारी आपकी हो रखी है तो आपको आता तो है, बस उसको एक बार रिकॉल करने की जरूरत है। कैसे करोगे बेटा, आपका जो साथी है वो कौन है, एनसीईआरटी है, उसमें जितने कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा उनको आप लोगों ने करना है। आपकी एनसीईआरटी के ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें ना आप लोगों ने अपने हाथों से सॉल्व करना है। ये मत सोचना कि चलो ठीक है ट्यूशन वाले टीचर ने या फिर ऑनलाइन वाले भैया दीदी ने हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, मैं उस क्वेश्चन को देख लेता हूँ पलट पलट के, हाँ हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये चीज तुम लोग प्लीज मत करना, क्योंकि तुम्हारे हाथों से जो जो अभ्यास जो हुआ है ना वो इतना ज्यादा नहीं हुआ है। तुम एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो होगा क्या, क्वेश्चन लगेगा कि अरे ये तो कर रखा है, पर दिक्कत क्या आएगी, तुम्हारे हाथ पांव वहां पे चलेंगे नहीं। क्वेश्चन मालूम है कि ऐसे होना था पर लिख नहीं पाओगे। तो वो प्रैक्टिस बेटा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो प्रैक्टिस आप लोगों को जरूर करनी है। जिन्होंने 2-3 बार का पढ़ रखा है भाई, उनके बहुत हाथ पांव चले हुए हैं, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। उनको भैया मैंने इस चीज के लिए नहीं बोला, उनको हमने बोला कि ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन को तुम 2-3 बार देख लो भाई, ठीक है। तुमको मैं बोल रहा हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट नहीं है, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें तुम लोगों ने अपने हाथों से जरूर सॉल्व करना है। कहीं एग्जाम में ऐसा ना हो कि आते हुए क्वेश्चन तुम लिख ना पाओ यार, जनरली ऐसा होता है भाई, ठीक है। जो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है बेटा वो भी आप लोगों को करने हैं, जुगाड़ वाले क्वेश्चन है उनको बेटा रटने की कोशिश थोड़ी तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। आप लोगों को फॉर्मूले याद नहीं है यार, प्लीज याद कर लो। आपको टीचर ने जब पढ़ाया तो सब कुछ समझ में आया, बड़े मजे में आया, पर तुम लोगों ने बोला कि कल याद करूंगा, कल याद करूंगा, कल याद करूंगा। फॉर्मूले तुमने अब तक याद नहीं किए भाई। 5 दिन का समय है, सुबह 1 घंटा लगा लो, आधा घंटा लगा लो, शाम को आधा 40 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट दो भाई, लेकिन फॉर्मूले सब आपको याद करने पड़ेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वेक्टर 3D ट्रिको कैलकुलस की पूरी चीट शीट मैंने लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर लो भाई, ठीक है। इजी चैप्टर की जो रिवीजन है वो सबसे पहले करना। होता क्या है, तुम शुरुआत में उठा लेते हो इंटीग्रेशन, उठा लेते हो तुम यहाँ पर क्या बोलते हैं आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो यहाँ पर होता क्या है, आपका जो सबसे ज्यादा टाइम है ना वो इन्हीं चैप्टर में निकल जाता है। फिर लास्ट में बोलते हैं कि सर हमारे तो 5 में से 3 दिन हमने इनमें लगा दिए। भाई नहीं, आपको आसान चैप्टर पहले रिवाइज करने हैं, छोटे चैप्टर पहले रिवाइज करने हैं ताकि वो खत्म हो। मैट्रिक्स करो, डिटरमिनेंट करो, एलपीपी करो, आप प्रोबेबिलिटी भी कर सकते हो, चैप्टर 1-2 कर सकते हो। जो छोटे चैप्टर है, जो आसान चैप्टर, उनको जल्दी निपटाओ, फिर हम मुश्किल वाले चैप्टर की तरफ चलेंगे। क्योंकि जो आसान ये जो चैप्टर है आपको स्कोर दिलाते हैं, आपको पास भी करवाते हैं और आपको स्कोर को बढ़ाते हैं। बाकी जो टफ वाले चैप्टर है, इंटीग्रेशन वगैरह, इनकी कोई गारंटी नहीं होती कि भैया एग्जाम का क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं होगा, कब हो पाएगा। लेकिन हाँ, हमको अपनी साइड से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें पूरी तैयारी हमको बढ़िया से करनी पड़ेगी यार, ठीक है। बट हाँ, मेरा सजेशन क्या है, इजी चैप्टर पहले उठाओ, उनको जल्दी खत्म करो, टाइम ज्यादा मत लगाओ यार, जल्दी से जल्दी उनको खत्म करने की कोशिश करो। एक दिन में मतलब आपको इजी वाले जो चैप्टर है जैसे मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, एलपीपी, इनको तो तुम एक ही दिन में निपटा सकते हो ना, आधे दिन में खत्म कर सकते हो। चैप्टर 1-2 हो गया, साथ में इसमें आप कोई एक वेक्टर भी ऐड कर सकते हो, वो आपके एक दिन में हो जाएंगे, समझ रहे हो। ऐसे चैप्टर 5-6 हो गया, ठीक है, चैप्टर 5-6 के साथ आप 8 डाल सकते हो, चैप्टर 9 डाल सकते हो, वो आपके एक दिन में हो जाएंगे। इंटीग्रेशन को आप एक दिन पूरा दे सकते हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी के साथ किसी 3D को आप डाल सकते हो। तो 5 दिन आपको ऐसे बांट देने की भैया सब आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाए, टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, ओके। अब एक चीज सुनना भाई, यहां पर ना अगले जो 5 दिन हैं यूट्यूबर्स का मेला लगने वाला है लाइव पढ़ाने का। जिसने पूरे साल भी नहीं पढ़ाया होगा ना, वो बंदा इन 5 दिनों में खूब एक्टिव आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। जो चीज आप लोगों को नहीं करनी है, यूट्यूब लाइव पर टाइम वेस्ट मत करना भाई। टीचर बोलेंगे कि हाँ जी हम तुम्हें बेसिक से कराएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, भाई तुम मना कर देना, करे हम लाइव में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि लाइव में तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा लाइव में तुम्हें सबसे ज्यादा टाइम पास देखने को मिलेगा। तुम लोगों के पास टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है भाई। तुमको अगर किसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो भाई तो तुम क्या कर सकते हो, तुम मेरे जो डिटेल्ड वन शॉट है तुम उसको देख सकते हो। तुम्हें मेरा पढ़ाया पसंद नहीं आता तो तुम किसी दूसरे टीचर के वन शॉट देख सकते हो, रिकॉर्डेड। लेकिन लाइव वाले ये नहीं कि किसी टीचर ने पहले 6 महीने पहले लाइव पढ़ाया तो उसकी रिकॉर्डिंग देखो, लाइव की रिकॉर्डिंग नहीं देखनी, लाइव की रिकॉर्डिंग नहीं देखनी। जो उनके डेडिकेटेड, जो कंप्लीट, जो रिकॉर्डेड उन्होंने बनाए थे ना यूट्यूब की रिकॉर्डिंग के लिए, उन्हीं को आप लोगों ने देखना है भाई। लाइव में टाइम पास मत करना। लाइव में तब आना जब तुम्हें लगे कि हाँ तैयारी हो चुकी है और अब चलो भाई ठीक है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए देख लेते हैं कि हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब आप लाइव में जा सकते हो। अदरवाइज लाइव क्लास में मत आना। कॉन्सेप्ट कहीं लग रहे हैं कि वीक हैं तो वन शॉट देख सकते हो, डिटेल्ड वाले वन शॉट देख सकते हो, ठीक है, वो भी रिकॉर्डेड वाले, लाइव वाले नहीं, ओके। अच्छा सर टाइम बचे तो क्या करें भाई? देखो वैसे तो बहुत कुछ है, टाइम बचना का सवाल ऐसे उठता नहीं। टाइम बचे तो भाई मैं टेलीग्राम पर डेली आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट शेयर करता रहूंगा। उनको बेटा आप लोग, मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता रहूंगा, वो आप लोग को लाइव में सॉल्व करना है भाई, ठीक है ना भाई। अच्छे मार्क्स आएंगे। आप अपनी साइड से हिम्मत मत हारो, आप अपनी साइड से पूरी तैयारी करो, अपना बेस्ट दो यार। आपका काम है बेस्ट देना, मार्क्स आना ना आना वो बाद की बात है। आपका काम है कर्म, फल बाद में भगवान श्री कृष्ण अपने आप दे देंगे भाई, उसके लिए निश्चिंत रहिए। वो बच्चे जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा, भाई वैसे पढ़ रखा होगा, कुछ तो चैप्टर पढ़ ही रखे होंगे, बट हाँ मान लेते हैं कुछ नहीं पढ़ा, भाई तुम्हारी लड़ाई सिर्फ पास होने की है। तुम्हें सिर्फ पास होना है, पास, ठीक है। पास हो सकते हो 5 दिनों में, बिल्कुल हो सकते हैं।
5 दिनों में पास होना है तो भाई सबसे पहली जो राय है, तुम लोग सबसे ज्यादा क्या करते हो, तुम इधर उधर टीचर के लाइव में जाते हो और वहां से रोते रहते हो सर पास करवा दो, पास करवा दो। मैं भी अभी बीच में लाइव पढ़ा रहा था, सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा सर पास करवा दो। भाई मैं नहीं पास करवाऊंगा, पास तुमको खुद होना है, हमारा काम पढ़ाना होता है, ठीक है। तो सुझाव सुनो, रिकमेंडेशन सुनो। 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल ऑफलाइन, 2 साल ऑनलाइन हो चुके हैं, 3 साल ऑनलाइन हो चुके हैं पढ़ाते हुए। ध्यान तो सुनिएगा बातों को, किसी भी यूट्यूब लाइव सेशन में मत आना भाई, क्योंकि टीचर तो कहेंगे मैं तुम्हें बेसिक से पढ़ाऊंगा, बट मैट्रिक्स जैसे चैप्टर को भी बेसिक से पढ़ाने में ना कम से कम 5 घंटे लग जाते हैं। और क्योंकि लाइव है तो बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई भी करने होते हैं, टाइम पास बहुत ज्यादा होगा। तो जो चैप्टर तुम्हारा 2 घंटे में खत्म हो सकता है, तुम उस पर 6 घंटे 7 घंटे क्यों लगाओगे, कोई रीजन नहीं है। समझ पा रहे हो? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा तुम मेरी दुश्मनी नहीं किसी टीचर से भाई। लाइव में तुम मेरे लाइव में भी मत आना, मैं भी लाइव पढ़ाऊंगा, बट मेरे लाइव में मैं अपने लाइव के लिए भी मना कर रहा हूं। तुम्हें अगर देखना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो रिकॉर्डिंग देखनी है। रिकॉर्डिंग चाहे मेरे जो वीडियोस हैं चैप्टर वाइज, जो मेरे वन शॉट है उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, या किसी दूसरे टीचर की भी देख सकते हो। लाइव में टाइम पास मत करना भाई, पहली चीज, ठीक है। चाहे कोई भी टीचर कितना बेसिक से क्यों ना पढ़ा रहा हो भैया, नहीं, हमको लाइव में नहीं, हमको रिकॉर्डिंग में जाना है, ठीक है। हाँ, जब मैं भी लाइव आऊँ तो एक बार हाई लो करने के लिए बोल देना कि यस सर हम पढ़ रहे हैं, तब आ सकते हो लाइव ऐसे। बट यानी कि टाइम पास करते रहो वहाँ पे। किसी भी अच्छे टीचर के डिटेल्ड वन शॉट देखना, लाइव स्ट्रीम वाले नहीं, जो डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग हो वो देखनी है भाई। ये काम आप लोग को करना है। स्टार्ट करना इजी चैप्टर से, स्कोरिंग चैप्टर से, इन्हीं के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, और इन्हीं क्वेश्चन की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं बात करूं कि डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट से श्योर है कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करने का क्वेश्चन आने वाला है, ये श्योर है, कंफर्म है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे साल तो करी नहीं है, तो अब तो करोगे ना, है ना। अच्छा सर कौन से चैप्टर पढ़ें जो आसानी से समझ में आ जाए? भाई ये चैप्टर तुम एक क्लास 10th के बच्चे को भी पढ़ाओगे ना तो ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। 5 नंबर आपके यहां से हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको इसको समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में 1 घंटा नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट को समझने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा। प्रैक्टिस में आपको ज्यादा से ज्यादा इस पर 1.5 घंटा लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और ना इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, चाहे तो किसी भी सैंपल पेपर को उठा के देख लो, सेम ही चीजें रिपीट होती हुई इसमें नजर आएंगी। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, ये दोनों चैप्टर बेटा आपके 10 नंबर के हैं। और ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से कोई क्वेश्चन आ सकता है, डिटरमिनेंट में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन आ सकता है। भाई 10 नंबर मैट्रिक्स को खत्म करने में तुम अगर रिकॉर्डेड, तो वन शॉट अगर देखते हो तो ज्यादा से ज्यादा इसमें लगेंगे 2-2.5 घंटे। प्रैक्टिस भी करोगे तो 3 घंटे लगा लो भैया, ठीक है, 3 घंटे, ठीक है। डिटरमिनेंट को खत्म करने में ज्यादा से ज्यादा लगेंगे 2.5 घंटे। प्रैक्टिस भी करोगे तो भाई आप इस पे 4 घंटे लगा लो। एक दिन अगर आप लगाते हो तो ये 3 चैप्टर आपके यहाँ पे हो जाते हैं। 5 नंबर, ये 10 नंबर, 10 और 5 15 भैया। पास होने के लिए 80 में से चाहिए होते हैं, 26 पॉइंट समथिंग कुछ, 27 मान लेते हैं। 80 में से 27 नंबर आ जाएंगे, तुम पास हो जाओगे भैया। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी भैया 10वीं क्लास का बच्चा प्रोबेबिलिटी समझ सकता है 12वीं क्लास की। 8 नंबर तुम्हें मिलेंगे, मैंने इस चैप्टर के ऊपर एक डिटेल वन शॉट डाला हुआ, उसको तुम यहाँ पे देख सकते हो। 8 नंबर, 10, 8, 18, 5, 23। वेक्टर 3D कोई इंटीग्रेशन नहीं आनी चाहिए, कोई डिफरेंशिएशन नहीं आनी चाहिए। वेक्टर 3D आप लोग कर लोगे बेटा। 14 मार्क्स के बेटा आपके जो है 13 या 14 मार्क्स की इसकी जो वेटेज है ये इसमें होने वाली है यार, ठीक है। तो 14 नंबर यहाँ हो गए, 22, 32, 37। और भाई रिलेशन फंक्शन से इस चैप्टर को आप 2 चैप्टर, रिलेशन फंक्शन एंड ITF, ये 2 चैप्टर है यार, ITF, ये 2 चैप्टर आपके 8 नंबर की वेटेज हैं। ज्यादातर चांसेस हालांकि चैप्टर 1 से ही क्वेश्चन देखने की संभावना है, ठीक है। आप 10 ईयर उठा के देखना, 10 ईयर देखो, उसमें आपको रिलेशन फंक्शन से ना सेम क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हुए नजर आएंगे। तो भाई लगभग 45 मार्क्स तक के आपकी जो है इनसे आपका ये बन जाता है। इनको अगर आप कर लोगे तो बड़े इजीली आपका स्कोर जो है वो 27 आ सकता है। अब देखो इतना भी जब आपका हो जाए ना तो ये नहीं कि लालच में फिर चलो भाई मैं इंटीग्रेशन में देख लेता हूँ, वो भी देख लेता हूँ। पहले अगर पढ़ रखा तो कर सकते हो, अगर पहले नहीं पढ़ा है ना तो मत करना बेटा टाइम पास फिर, ठीक है। आप इन्हीं चैप्टर अगर टाइम बच जाए तो इन्हीं चैप्टर के प्री वाईक्यूज वगैरह बेटा आप कर सकते हो, इन्हीं चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो कि आप 26, 27, 30, 35 तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो। पहुंच जाओगे यार अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो, ठीक है। अब देखो कहते कि इन इजी चैप्टर के PYQ सॉल्व कर लेना जब NCERT वगैरह कर लो, अगर टाइम बचे, ठीक है ना, तो भैया तो इनके PYQ आप कर सकते हो। और ज्यादा का लालच नहीं करना कि चल भाई मैं
मैंने एक बार ये सारे चैप्टर पढ़ लिए, अब मैं इंटीग्रेशन भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। बेटा ये जो 45 बन रहे हैं ना, 45 भी नहीं आने, क्योंकि प्रैक्टिस तो हुई नहीं ना, वन शॉट तो रिकॉर्डेड देख लिया तुमने और तो हुआ ही नहीं कुछ। तो भाई ये चीज़ें हैं जो मैं आप सबको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी देखो 5 दिन का समय है, जैसे जैसे आपको ठीक लगे अपने अनुसार बेटा आप दिनों में चैप्टर बांटो और मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल्फ स्टडी बेटा आप लोग कीजिए, ठीक है। बाकी अब बात करें सर क्या आप यहाँ पे लाइव नहीं पढ़ाओगे, क्या मैं यूट्यूब पर आके आपको लाइव नहीं पढ़ाऊंगा? भाई बिल्कुल पढ़ाऊंगा। प्लान बड़ा खतरनाक सा मैंने पहले ही 10 दिन पहले मैंने शेयर कर दिया था कि भैया कुछ इस तरह से मैं आप लोगों को यहाँ पे तैयारी करवाने वाला हूँ। उसमें कुछ बच्चों ने बोला था सर अगर पूरा दिन ही आप ले लोगे तो हमारे पास तो सेल्फ स्टडी करने का टाइम ही नहीं बचेगा। भाई मैं तुमको लाइव में बुला भी नहीं रहा हूँ, मैं नहीं बुला रहा हूँ लाइव में। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैट्रिक्स नहीं आती, मैट्रिक्स आती बट उन्हें मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे जिनको प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कुछ को इंटीग्रेशन के ऊपर एक क्लास चाहिए। तो बता बेटा अब एक बच्चे को घर पे थोड़ी जाऊंगा पढ़ाने के लिए यार, मेरे पास भी लिमिटेड मतलब हर जगह तो नहीं जा सकता ना। तो मैंने बोला भाई ठीक है इन 5 दिनों को मैं बांट देता हूं कि 6 तारीख को मैं चैप्टर 1 एंड 2, आज शाम को मैं 6 तारीख को शाम को 1 एंड 2 पढ़ा देता हूं। जिसको 1 एंड 2 नहीं आता सिर्फ वही आ जाना, जिनको आता है वो मत आना भाई। जो नहीं आए तो इस क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जब तुम्हें टाइम लगे तो उन क्वेश्चन पे एक बार नजर मार लेना, कोई क्वेश्चन ना आए तो बाद में लाइव की रिकॉर्डिंग देख लेना। चैप्टर 7 तारीख को भाई मैं यहाँ पे चैप्टर 3, 4 एंड 5 ये 3 चैप्टर करवा दूंगा। तुम्हें ठीक लगे जब मैट्रिक्स करा रहा हूँ तो मैट्रिक्स में आ जाना, जब डिटरमिनेंट में तुम्हें दिक्कत लगे तो डिटरमिनेंट में आ जाना। जौन सा भी चैप्टर तुम्हें मुश्किल लगता है ना तुम उस दिन मेरी लाइव क्लास को ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है भाई। मैं क्लास मेरी जब भी ओवर हो जाए करेगी इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इतना मैं आप लोगों से बोलूंगा कि उन क्वेश्चन पे एक बार नजर जरूर मार लेना कि मैंने इस लाइव में क्या क्या करवाया है। ओके अच्छा, वो बच्चे जिन्होंने पहले सब कुछ पढ़ रखा है, 2 बार 3 बार सब कुछ पढ़ रखा है भाई, वो बच्चे मेरे इस लाइव सेशन में इन्वाइटेड है। मैं लाइव कराऊंगा भाई, मैं टाइम पास नहीं करूंगा। मेरे पिछले साल की लाइव सेशन देख लेना, मैंने लास्ट के दिनों में पूरा सिलेबस रिवाइज किया था। मैंने टाइम पास, मैं 1 मिनट का टाइम पास नहीं करता हूँ भाई, ठीक है ना। शुरुआत में हो सकता है 5-10 मिनट जब बच्चे आते हैं, उसके बाद सीधा क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे, चाहे बच्चे यहाँ पे 40 हो या 400 हो या 4000 हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं कराऊंगा। तो वो बच्चे मेरे इन सेशन में इन्वाइटेड है जो मेरे साथ यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं भाई, ठीक है। तैयारी शुरू कर दो, तैयारी शुरू कर दो। कोई दिक्कत लगे परेशानी लगे बेटा, ये आईडी देखो अनुराग चौहान यूके, यही मेरी इंस्टाग्राम की भी आईडी है और यही मेरी टेलीग्राम की आईडी है। टेलीग्राम पे ये सर्च करना, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। जो इंस्टाग्राम पे हुआ मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक्टिव रहूंगा भाई। मैं अपनी सभी क्लासेस की पीडीएफ फाइल इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, क्लासेस की सभी पीडीएफ फाइल में इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। यहाँ पर बेटा आप फॉलो कर सकते हैं भाई, ठीक है। बाकी तैयारी कीजिए बढ़िया से बच्चों, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, अच्छा स्कोर करो। देखो वैसे तो ये जो रिजल्ट आपका जो भी आएगा ये कोई बहुत बड़ा अपना ऐसा क्राइटेरियन है कि ये लोग जीवन में बहुत सक्सेसफुल होंगे, बट हाँ जस्ट एक स्कोर है, ठीक है। कोशिश कर लेते हैं ज़्यादा लाने की, आ गया तो बढ़िया, ना आया तो भी कोई टेंशन नहीं है यार। ओके सो बच्चों तैयारी शुरू कर दो यार, ऑल द बेस्ट भाई।